नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान में एक बार हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप और आपके परिवारजन स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से अद्भुत कथाओं की श्रृंखला का क्रम जारी है। तो आज भी आपके लिए एक बहुत ही विशिष्ट विशेषताओं को लेकर आए हैं। आशा करते हैं आपको यह विशेषांक अवश्य पसंद आएगा और बिना देरी किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के विशेषांक की ओर। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से कई सारी अद्भुत कथाएं आपके लिए लेकर आए हैं और आप सभी के लिए बहुत ही प्रतिक्रिया हमने इसको देखी और उसकी प्रतिक्रिया हमें देखने को मिली है, जिसके लिए आप सभी लोगों के लिए मैं धन्यवाद की प्रार्थी हूँ। आज मैं आपके लिए एक ऐसा विशेषांक लेकर आई हूँ जिसमें गुरुजी के द्वारा, महाराज जी के द्वारा कुछ ऐसे संतों का नाम उजागर किया गया है जिन्होंने अपने जीवन को सार्थक करते हुए एक नए उच्च आयाम को प्राप्त किया। तो आज का जो आज तक किसी के भी द्वारा कुछ अछूता था और ऐसा ही एक विशिष्ट महान संत हुए हैं इस धरा पर, जिनका नाम है श्री गौतम बुद्ध जी। ओम श्री गौतम बुद्ध जी ने अपने जीवन को एक ऐसे अनुपम से अनुपम एक नए आयाम दिया था कि वह इस कलयुग की धरा पर होते हुए भी एक ऐसा जीवन जीने लगे और ऐसा जीवन जी करके जो सदैव इस सृष्टि तक रहेगी, इस सृष्टि के रहने तक उनका नाम अमर रहेगा कि उन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण तो किया ही, पर जहाँ पर भी पावन अगर उनके जो पावन पैर पड़े वहां पर बहुत ही पवित्र वह भूमि हो गई। वहां पर आज तक उनके अनुयायियों उनके द्वारा बनाए गए मार्गों से लेकर उनके बनाए गए मार्गों से होकर अपने जीवन को सार्थक कर रही हैं। गौतम जी ने अपने जीवन को इतनी सादगी से, इतनी सरलता, इतनी सहजता के साथ जिया कि शायद ही कोई ऐसा मनुष्य इस पृथ्वी पर उनके अलावा कोई और जन्म नहीं ले सकेगा। इसी के चलते यह तो उनके जीवन का एक बहुत ही शून्य सा परिचय मैंने आपको दिया है। लेकिन आज का जो विशेषय है, आज का जो विशिष्ट क्रमांक है, उससे आपको एक नई विधि सीखने को मिलेगी। इस बात का इस बात को करने जा रहे हैं। ऐसी अद्भुत विधि के बारे में यदि आप इसका प्रयास करेंगे तो इसके प्रयोग से आप अपने जीवन में कई ऐसी अद्भुत चमत्कारित शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे जो आपके जीवन को सरलता से जीने में सहायता करेंगे और आपके मन को निर्मल कर देगी। जाहिर सी बात है कि इस विधि ध्यान से संबंधित है, जो कि हमारे दर्शक ध्यान विधि का किसी न किसी प्रकार से प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, उनको आज का यह क्रमांक एक बड़ा ही सहायक सिद्ध होगा। गौतम बुद्ध ने अपने एक छोटे से वाक्य में उनकी सारी पुस्तकें उनके जो अनेकों लेखों में लिखी हैं, उनमें से एक छोटा सा वाक्य उनके पूरे जीवन का सार लिख दिया गया है। उनका छोटा सा वाक्य है कि बहुत सारे मनुष्य ईश्वर को खोजने का प्रयास करते हैं, लेकिन ईश्वर को खोजने के बजाय यदि आप स्वयं की खोज करने लग जाते हैं तो आपको ईश्वर की सत्ता की प्राप्ति हो जाती है। मैं एक ऐसा वाक्य जो कि आपको और आपके जीवन को सार्थक करने का भ्रसक प्रयास और एक भ्रसक अभ्यास आपको देकर जाएगा के अधीन एक ऐसी विधि है जिसमें आप जितना चाहे डूब जाएं, लेकिन यह एक ऐसा अनंत सफर है जो कि आपको एक छोर से दूसरी छोर तक का एक ऐसा मार्ग बताकर जाएगा कि आप इसमें खुद ही मन लग जाएगा और अभ्यास आपका जीवन भर चल सकता है। आप इसी गहराई से इतना समा सकते हैं कि आपको इसका कोई भी अनंत जो कि अनुभव है वह प्राप्त हो सकेगा।
तो गौतम बुद्ध ने कहा है कि जो भी योग का अभ्यास करता है उनको सबसे पहले स्वयं की खोज करनी चाहिए। और स्वयं की खोज कैसे हो सकती है? वह खोज स्वयं की खोज ऐसे हो सकती है कि जब भी आप ध्यान का कोई भी मार्ग इस्तेमाल करें। क्योंकि ध्यान में आपको ध्यान का एक छोटा सा परिचय बता दूं कि जो भी नए और अभीष्ट हमारे दर्शक हैं जो ध्यान विधि से कार्य करते हैं, आपको ध्यान का एक छोटा सा वाक्य, एक छोटा सा अभ्यास बता देती हूँ। यदि वह इस प्रकार से ध्यान करेंगे जैसा कि गौतम बुद्ध ने बताया है, वह आपके नए मार्ग प्रशस्त करने में सहायक होगा। तो इसका समाधान करते हैं। आप उस बात को ध्यान विधि से कि किसी भी चीज पर ध्यान करने की वजह यह भी उनके अंतर्मन की ओर ध्यान करते हैं। अंतर्मन की ओर ध्यान करने के लिए क्या करना पड़ता है? आप एक एकांत स्थान पर बैठ जाइए जहाँ किसी भी प्रकार का कोई शोरगुल ना हो। एक शांत स्थान पर आप बैठकर आप अपनी जो अंतर्वायु है, अपने जो अंदर की वायु है, उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए अंतर्मन की ओर पहुंच सकते हैं। अंतर्मन का यहाँ पर अर्थ है कि आप सबसे पहले वायु पर ध्यान दीजिए। जो अंतर्वायु, जो हमारे छूने सरल सांस लेने का प्रयास है, आप इस अंतर्वायु पर ध्यान दीजिए और धीरे धीरे करके आप अपने अंतर्मन की ओर अपने को खोजने का प्रयास कीजिए। यहीं पर अंतर्मन की खोज या स्वयं की खोज है। और जब आप अपने अंतर्मन की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो जब कुछ समय व्यतीत करते हैं, उस समय आपको प्राप्त होता है कि आप स्वयं की खोज कर रहे हैं। और धीरे धीरे जब आप अपना ध्यान केंद्रित करते हुए इस पर अभिसरित हो जाते हैं, तो आप पाते हैं आप धीरे धीरे अपने आप को ही खोजना प्रारंभ कर देते हैं। और इस अभ्यास को आप कितनी भी बार किसी भी समय कर सकते हैं। इसके लिए कोई समय, कोई अवधि नहीं है। इसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है। जब भी आपका मन शांत स्थिति में होता है, आप ध्यान करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आप एकांत स्थान पर बैठकर इसी विधि को कर सकते हैं। इसके और कोई चमत्कारित विधि नहीं है। ध्यान का तरीका भी वही है। ध्यान करने के लिए वातावरण होना चाहिए और वह वातावरण भी वही है। बस आप ध्यान का जो मूल लक्ष्य है, बस आपको परिवर्तन कर रहे हैं। इसमें एक छोटा सा परिवर्तन कर रहे हैं। आप किसी भी चीज पर अभ्यास करने की वजह स्वयं की अंतर्वायु में हो, तो यह होता है कि आपके अंतर्मन की और आप झांक रहे हैं। बस आप अगर इस पर ध्यान करते हैं, तो जब आपको धीरे धीरे अभ्यस्त होते हुए स्वयं का अनुभव होने लगता है, तो आप एक ऐसी अद्भुत शक्तियों से परिपूर्ण होने लगते हैं जो कि आपने कभी सोची भी नहीं थी। ऐसा भी कुछ इस संसार की सृष्टि में होता है। और यह गौतम बुद्ध के अलावा और कोई भी संत इस बारे में अलग अलग जानकारी समझता है। लेकिन सभी का मार्ग अलग अलग हो सकता है, लेकिन सभी की जो मंजिल है वह ईश्वर को प्राप्त करने की विधि है। वह सब एक ही है। जैसे अलग अलग नदी आ रही बाद में एक ही मार्ग में होते हुए एक विशाल समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार अलग अलग अवश्य हो सकते हैं, लेकिन यह सारी शक्तियाँ, यह सारा जो व्यास है, वह सिर्फ एक ही केंद्र धारा की ओर बहता है, एक ही जगह पर मिलता है, 11 त्रिवेणी में समाहित होता है। तो यह था हमारा आज का विशेषांक। आशा करते हैं आज का विशेषांक आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। तो ऐसी कामना के साथ आपसे आज के इस विशेषांक से विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव। सनातन धर्म ज्ञान चैनल पर वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।